मीन राशि वालों, शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन 25 अगस्त को होगा। ये जो परिवर्तन होगा दोपहर 12:55 पर होगा और इससे नई शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत भी आपके जीवन में होने वाला है। किस तरह की शुरुआत होगी, क्या होगा लाभ, किन बातों का ध्यान रखना है, हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो परिवर्तन होगा ये बहुत अच्छा परिवर्तन कह सकते हैं। इस परिवर्तन का जो असर होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि मंगल के चित्रा नक्षत्र में शुक्र की एंट्री हो जाएगी और ये 11 सितंबर तक यहीं रहेंगे। जहाँ मित्रों, शुक्र मंगल के नक्षत्र में ही 11 सितंबर तक रहेंगे। अब इससे आपकी राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, हम बताते हैं, विस्तार से जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि इससे कुछ राशियों को फ़ायदा मिलेगा। कुछ राशियों को इतना अच्छा फ़ायदा मिलेगा कि समझ लें कि उसमें आपका नाम है। आप भी इस समय लाभान्वित होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाले हैं। तो आपको किस तरह का फ़ायदा होगा और कहाँ संभलना है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो बता दें कि मंगल के नक्षत्र में शुक्र की एंट्री से कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि मंगल और शुक्र का जो संबंध है वो कोई नकारात्मक, यानी ये कह सकते हैं कि ना तो एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं और ना ही मित्र भी हैं। ना तो मित्र हैं ना शत्रु हैं, जिस कारण से कोई बहुत बड़े नुकसान की भी बात नहीं है। लेकिन यह है कि इस समय इस नक्षत्र में जाने से कुछ मामलों में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। तो कहाँ फ़ायदा मिलेगा, सबसे पहले बता दें कि मंगल जो है वो फायर, और कह सकते हैं कि एक तरह के अपने आप में फायर एलिमेंट माने जाते हैं। इनका तत्व जो होता है, इनका गुण जो होता है, बहुत ज़्यादा आपको साहसी और जुनूनी बनाता है और ये आपके भाग्य के कारक भी हैं। तो इस स्थिति में आने से कहीं ना कहीं आप बहुत रिस्क लेने लगेंगे और ये ध्यान आपको रखना है कि गलत रिस्क नहीं लेना है। गलत रिस्क आपको बहुत बड़े मुसीबत में डाल देगा यदि आप गलत रिस्क लेते हैं तो, जैसे कोई भी काम में, कोई भी गलत चीज़ों में, क्योंकि शुक्र वासना के भी शिकार आपको बना सकते हैं। क्योंकि शुक्र मंगल के नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में रहेंगे तो ये अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और कई ऐसे गलत कदम उठा देते हैं जिसके कारण आपको पछताना पड़ जाता है। क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत ज़्यादा साहसी और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को उनके अंदर पैदा कर देता है, जिस कारण से आपको कुछ नहीं दिखता है, बस ये दिखता है कि हम जो कर रहे हैं, यानी आपके माइंड में ये दे देता है कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना अहम भी, गुरूर भी आपको देता है। तो इससे बचना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस समय आपको कोई भी ऐसे रिस्की कदम उठाने से बचना होगा। साथ साथ यहाँ बता दें, यदि आपके अंदर कोई भी ऐसे टैलेंट है तो इस समय वो निखर कर बाहर आएगा। कैसा टैलेंट, जैसे कि अभिनय करने का, एक्टिंग, कई लोग एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, या कोई डिजाइनिंग क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, संगीत कला से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये नए नए अवसर प्रदान करने वाला समय माना जाता है। तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको नए अवसर प्राप्त हो सकता है। ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि आपके अंदर एक तरह के कह सकते हैं कि ऊर्जा और आकर्षण भी बढ़ेगा, जिससे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर पाएंगे। जैसे कि आपके अंदर वो आकर्षण बढ़ेगा जिसके कारण आप यदि कोई इंटरव्यू वगैरह भी देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू देने में क्या है, आपके अंदर को मतलब नापा जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि आप जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो तो सही है, क्योंकि आप सही उत्तर ही देते हैं, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस है कि नहीं, तो कॉन्फिडेंस भी मंगल देंगे। और आकर्षण आपके अंदर देखने को मिलता है कि चेहरे पर एक तरह का चार्मिंग और मतलब पर्सनालिटी कैसा है, ये शुक्र देगा। तो इस समय बहुत अच्छा समय है कि यदि कोई जॉब से संबंधित प्रयास तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इस समय आप यदि इंटरव्यू वगैरह देंगे तो आपका सिलेक्शन की संभावना रहेगी। अब यहाँ प्रेम संबंध में बहुत अच्छा काम करेगा। यही आकर्षण प्रेम संबंध में काम करेगा, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आपका लगाव है, जिससे आपकी आकर्षण है, वो कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे तो निश्चित रूप से कई तरह के मित्रता, प्रेम संबंध की शुरुआत हो जाती है। अब इसमें आपको, जैसे हमने पहले बताया, कि सतर्क रहना चाहिए, कोई भी गलती आपसे हो जाए, होने की संभावना है। आगे बात करें तो ये जो समय आपका रहने वाला है ये आपके लिए कई मामलों में अच्छा है, क्योंकि इस समय आपके अंदर जो टैलेंट है वो निखर कर बाहर आएगा और आपके टैलेंट के हिसाब से आपका भाग्य भी बहुत ज़्यादा साथ देगा। सबसे बड़ी बात कि सप्तम भाव में है तो इनकी दृष्टि सीधे कहाँ है, केंद्र, लगन पे है। तो ये आपके अंदर जो जुनून पैदा करेंगे, तो आपके अंदर जो टैलेंट होगा वो इस समय निखर कर बाहर आएगा और समाज में यही टैलेंट आपको पहचान दिला देगी।
साथ साथ मित्रों, जीवन साथी के साथ कभी कभी किसी बात को लेकर आपके ईगो के कारण, दूसरा कोई कारण नहीं बनेगा, आपका ईगो बनेगा, आपके ईगो के कारण कभी कभी नाराज़गी होना, रूठना मनाना, झगड़े विवाद, ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसके लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है, मतलब आंशिक रूप से होंगे जिसमें आप संभल भी जाएंगे और संभाल भी लेंगे, लेकिन ये मंगल का खेल होगा। तो आपको थोड़े से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से आप ईगो को कंट्रोल रखने की कोशिश करें, फिर सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको कहीं से गुप्त धन प्राप्त हो सकता है। मतलब ये है कि क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं तो ये कहीं ना कहीं से कुछ तो दिलाएंगे ही, निश्चित रूप से दिलाएंगे। और ये अच्छी बात यह है कि फीमेल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है, जैसे आपके कोई मित्र, महिला मित्र हैं, वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई तोहफा दे सकते हैं, कोई नया अवसर दे सकते हैं, या फिर आपको ससुराल के भी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, कोई तोहफा, कोई गिफ्ट, कोई धन, कोई इस तरह की चीज़ प्राप्त होगा। लेकिन ये भी है कि अचानक प्राप्त होगा, मतलब कभी कभी आप देखते हैं कि अचानक से आपके जीवन में कुछ प्राप्त हो जाता है, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो निश्चित रूप से आपका यहाँ भी कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय रहने वाला है और कुछ नया इस समय प्राप्त आपको होगा। मतलब एक नई शुरुआत के लिए कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। आपके व्यापार में भी बहुत अच्छा समय, मतलब कह सकते हैं कि व्यापार के लिए एक नई शुरुआत होने का समय है। यदि कुछ करना है, कुछ शुरू करना है, पार्टनरशिप में शुरू करना है तो अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव का संबंध दैनिक चीज़ों से है, तो दैनिक चीज़ों में यदि आपका कोई बिजनेस है तो दैनिक व्यापार कर रहे हैं, जैसे कुछ बेच रहे हैं, डेली का आपका दुकान है या कोई बड़ा शॉप है, कुछ भी ऐसा हो जो, क्योंकि सप्तम भाव का संबंध डेली इनकम से भी माना जाता है। कभी कभी आप देखते हैं कि सैलरी जो मंथली मिलता है उसका संबंध सप्तम भाव से नहीं है, डेली जो आपका इनकम होता है उसका संबंध सप्तम भाव से है। तो आप ऐसा कोई कार्य, अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन में है तो यहाँ आपका इनकम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य भी बहुत अच्छा साथ देगा। तो इस कारण से आप कह सकते हैं कि आपका इस समय व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार, इन चीज़ों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना चाहेंगे और करेंगे, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो एक बात और आपको इस समय विशेष रूप से बता दें कि यदि इस समय अपने वाणी का गलत प्रयोग करेंगे, जैसे कटु वाणी का प्रयोग करेंगे, तो ये आपके रिश्ते को खराब कर देगा, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है और तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है। ये तृतीय का स्वामी द्वितीय में जाना, यानी कभी कभी आपके अंदर कह सकते हैं कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और कहीं कहीं ऐसी बातें कह देना, बोल देना जिससे कि सामने वाला को बुरा लग जाए, गलत लग जाए, ऐसे में रिश्ते भी आप खराब कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ईगो से सबसे पहले बचें, जिसके कारण आपके सब कुछ अच्छा रहेगा। और एक बात, आक्रामक होने से भी बचें, तो फिर आपके लिए सब अच्छा रहेगा। यहाँ बड़ी बात यह है कि शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं अचानक से आपकी आर्थिक उन्नति, धन दिलाता है, इनकम बढ़ाता है, और साथ ही साथ शुक्र का संबंध जो है वो आपके जीवन के लग्जरियस चीज़ों से है। तो आप उन चीज़ों की तरफ आकर्षित भी बहुत तेज़ी से होंगे और ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी करेंगे। तो निश्चित रूप से आपके जो मनपसंद की चीज़ों की खरीदारी करने का जो इच्छा होगा वो पूरा होगा, जैसे कि मनपसंद का कोई कपड़ा खरीदना, मनपसंद के वाहन खरीदना, मनपसंद का कोई ऐसे, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र माने जाते हैं, तो मंगल ज़मीन जायदाद से, भूमि भवन से जुड़े चीज़ों में बहुत अच्छे फ़ायदे देते हैं। तो इस मामले में आप बहुत लकी साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट होने जा रहा है और शुक्र को अच्छा रखें, जीवन में खुशियाँ बना रहेगा। मंगल को भी बेहतर रखें। बस ध्यान रखें कि आप शुक्रवार के दिन वाइट और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें, कुछ भी, कम से कम एक चीज़ भी रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।